राजस्थान के टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में बवाल मच गया है। नरेश मीणा ने एसडीएम पर बड़ा आरोप लगाया है। बता दें, मीणा ने फर्जी वोटिंग कराने का आरोप लगाया। फरार चल रहे नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं थप्पड़ कांड के बाद निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसके बाद मामला बढ़ गया और एक वाहन में आग लगा दी गई। पुलिस ने मामले को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया, घटना उस समय हुई जब पुलिस ने मीणा और उसके समर्थकों को धरना स्थल से हटाने का प्रयास किया। अजमेर के पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश ने बताया कि गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। नरेश मीणा और उनके समर्थकों को पुलिस ने घेर लिया है। भीड़ के तितर बितर होने के बाद ही वाहन जो है वो जलाए गए। वहीं पुलिस पहुंच गई। आरएसएस अधिकारियों के संघ ने मीणा की गिरफ्तारी की मांग भी की। साथ ही चेतावनी दी कि गिरफ्तारी नहीं होने पर गुरुवार यानी आज पूरे राज्य में पेन डाउन हड़ताल की जाएगी। देवली उनियारा सहित राज्य की 7 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बुधवार की सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ था। अब मतगणना 23 नवंबर को होगी। तो थप्पड़ कांड के बाद बवाल मच गया है। नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। समर्थकों ने उससे पहले पथराव किया था, जिसके बाद से पुलिस एक्शन में आई और नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि कल चुनाव हुए थे, इस दौरान ही मारपीट हुआ और इसी दौरान थप्पड़ कांड भी देखने को मिला, जिसमें नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ लगाए थे। एसडीएम को थप्पड़ लगाने के बाद नरेश मीणा काफी दिनों से फरार भी चल रहे थे, जिसके बाद आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता कजोड़ गुज्जर का। कजोड़, अगर बात करें जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है देवली उनियारा में, जो निर्दलीय प्रत्याशी है नरेश मीणा, उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया और उसके बाद मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि तस्वीरें हम देख पा रहे हैं किस तरह से वहां कई वाहन और कई सारी चीजें जो है फूंक डाली गई हैं। अभी अगर मौजूदा स्थिति की बात करें, क्या कुछ मौजूदा स्थिति? बिल्कुल भैया, बताना चाहूंगा, नरेश मीणा को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। मामला दरअसल देवली उनियारा उपचुनाव को लेकर, जहां पर कचरावता पंचायत के गांव समरावता में मतदान होना था, लेकिन ग्रामीणों ने इसका बहिष्कार कर दिया। इसकी जब जो वहां पर मतदान केंद्र पर प्रभारी थे वो वहां पर पहुंचे, माफ कीजिएगा, ये पूरा मामला था, जिसके बाद नरेश मीणा वहां पर पहुंचे और मतदान को लेकर दोनों के बीच में झड़प हुई, जिसके बाद शाम को तक मामला, लेकिन शाम को पुलिस और जो समर्थक है उनके बीच में झड़प देखने को मिली। मामला दरअसल ये था कि थाना आ रहा था और थाना जो बाहरी समर्थकों के बीच गांव समर्था में गांव में धरना नहीं, जैसे कजोड़ जो नरेश मीणा है वो फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके बयान भी सामने आ रहे हैं, तो आखिर पुलिस क्या कर रही है यहाँ पर? बिल्कुल रिया, बताना चाहूंगा कि नरेश मीणा अभी फरार नहीं है, उसी गांव में पहुंचे हैं और अपनी गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो पुलिस की जो कार्रवाई की गई है वो बहुत निंदाकारी शब्दों में निंदा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो घटना हुई है जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है, इस घटनाक्रम से गाँव में 100 से ज्यादा वाहन फूंक दिए गए हैं और इस तरह का मंजर रहा था। उस वक्त रात्रि को लगभग 10 बजे के समथिंग ये घटना का क्रम हुआ, जिसके बाद दोनों समर्थकों के बीच में झड़प हुई। झड़प होने के बाद एक दूसरों पर जमकर पथराव हुआ। पथराव के बाद पुलिस और एसटीएफ की पहुंची और स्थिति को संभाला। हालांकि इस दौरान आगजनी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर बड़ी संख्या में जो वाहन थे, पुलिस वाहन थे और मोटरसाइकिल सहित अन्य वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। इस वक्त मैं उस गांव में मौजूद हूँ, वहां का दृश्य बताना चाहूंगा किस तरीके का वहां का तस्वीर था। इस तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से ये 1 2 3 4 मतलब यहाँ तक ये नहीं, ये तो एक है, इतना ऐसा हाल गाँव में जगह
जगह पर देखने को मिल रहा है। जहां पर नजर जाएगी वहां पर काफी संख्या में लोगों को जो बाइक है वो फूंक दी गई है, जिसके बाद लोगों में भारी नाराजगी है। इसके बाद गांव में आग बनी हुई है, जहां पर किसानों के जो पशु को चारा होता वो जल गए हैं और कई अन्य घरेलू सामान भी जलने की खबर है। आग जिन्होंने लगाई है किसके समर्थक प्रतीत हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ग्रामीणों का खुला आरोप है कि जो ये आग लगाई है पुलिस कर्मियों ने लगाई है, और ये जो मामला था वो झड़प होने के बाद पूरा मामला बिगड़ा और जब एसटीएफ ने मोर्चा संभाला तब अफरा तफरी का माहौल हो गया। यहाँ पर जमकर आंसू गैस के गोले दागे गए, जिसके बाद कुछ यहाँ के जो स्थानीय महिलाएं मौजूद है उनसे जोड़ते हैं। देखिए रात्रि को यहाँ पर क्या हुआ था, तू कदमो है तो ना थोड़ा थोड़ा प्यार कर लिया, सब लोग प्यार कर लिया, मोबाइल रूम छोड़ो खत्म हो गया, खूब मुख्य दिया लकड़े की दिया डंडा तोड़ गया। अच्छा तुम्हारे खूब गाड़ा गाड़ा मारा फेसबुक आए कभी मतलब बार देवली बार। लेकिन आप ये करके बाहर इतनी वाहन जले हुए हैं, किस तरीके से देखते कितनी आग लगाई है ये? पुलिस अलार्म लगाई थी, पुलिस अलार्म लगाई है ना। अच्छा मैं वो कार आई मतलब धुआं दे दे फटाफट पुलिस अलार्म लगाई थी। एक बकरी था ना सिर्फ जो हम बकाया था दिन की बकरी वर्गी और मैंने तो ये बका दिया थोड़ा सा गल लाइट बका दिया। तो थोड़ा थोड़ी आपके घर के बाहर जितने वाहन जले हुए हैं, किस तरीके से आपने यहाँ का घटनाक्रम देखा, क्या तांडव था उस वक्त? फिर बाद में दो कोकरे ये जो खाना लगाया जा रहा था उसको नहीं लाने दिया गया और रोक करके पथराव किया गया। क्या देखा था आपने यहाँ पर? मेरा कोई गलती को नहीं दिया मौजूद में मगर लेडी का पुलिस वालों ने बाकी खूब लड़ दिया। आपका क्या क्या सामान जलकर राख हो गया है? यहाँ पर जो पशु मवेशी है उनको भी जला दिया गया है। हमारे साथ वो भी मौजूद है, उनसे दौड़ते हैं। देखिए क्या घटना चल रहा है रात का, किस तरह के मुकाम ये जो है जी वो रोटी का वो बैठा पुलिस गोल चार्ज करके जो धुआं आए ना और काम पब्लिक बैग के लुगैरी ऊपर की जब आपने लुगाया का लता छेड़ा ये देखो ऊपर वहां मतलब पुलिस का भय किस तरीके का होता है बताना चाहूंगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मकान से भी कूदने के लिए ये लोग जो ग्रामीण है वो कह रहे हैं। यहाँ पर मामला दरअसल ये था कि गांव कजोल, अगर बात की जाए कि जो ग्रामीण क्या उनके बाइक या उनके वाहनों को जलाया गया है? बिल्कुल, ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने ये आग लगाई है। दरअसल यह पूरा मामला मैं बता दूं आपको कि ये देवली उपखंड मालपुरा देवली उनियारा उप क्षेत्र में जो चुनाव हो रहा था उसको लेकर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया गया था। ग्रामीणों की मांग थी कि जो ये ग्राम पंचायत है ये जोड़ दी गई उसको उनियारा में जोड़ा जाए, क्योंकि उनियारा यहाँ से 20 किलोमीटर पड़ता है और देवली की बात करें तो यहाँ से 80 से 85 किलोमीटर पड़ता है। जिसके बाद यहाँ पर जो नरेश मीणा है निर्दलीय प्रत्याशी वहां पर पहुंचे हैं और जब से यहाँ पर जमकर मतलब बहिष्कार किया गया है। बहिष्कार के बाद शाम के वक्त जो खाना लाया जा रहा था अन्य जगह से बनाकर, इसी दौरान ये खाना लेने जा रहा था। इसी दौरान वाहन रोकने के समाचार मिले तो नरेश मीणा वहां पर पहुंच के इसी दौरान बड़ी झड़प का मामला सामने आया है, जिसके बाद एक के बाद लेकिन कजोड़ यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल उठता है वो यही है कि जिस पुलिस का काम ही जनता को सुरक्षित महसूस कराना है, अगर ग्रामीणों की सुने और ग्रामीण जिस तरह से आरोप लगा रहे कि पुलिस वालों ने ये पूरा अग्निकांड जो है उसे अंजाम दिया है, तो जिस पुलिस का काम ही जनता की सुरक्षा करना है अगर पुलिस वाले ही ऐसा करेंगे तो क्या समझा जाए? यहाँ पर कौन इस सब के लिए जिम्मेदार? बिल्कुल रिया, जो लोग फंसे हुए थे उन्होंने पुलिस अधीक्षक से गुहार तक लगाई थी। जो कुछ रिपोर्टर थे उन्होंने बताया था, लेकिन वो बता रहे थे कि पहले ये जरूरी नहीं, पहले पोर्ट जरूरी है। इतना ही नहीं, वो पत्रकारों को भी यहाँ इस एरिया से सुरक्षित निकालना सही नहीं समझा। इतना ही नहीं, दूसरी ओर बात करें तो लगातार पत्थरबाजी हुई थी, जमकर उससे पहले हूटिंग हुई थी। हालांकि युवा है, देखिए किस तरह का यहाँ का मामला रहा था उस वक्त।
सर यहाँ बहुत खतरनाक माहौल था। आपको बात बताऊँ, जनता ने समरावता की जनता ने बहिष्कार किया था कि हम वोटिंग नहीं करेंगे। यहाँ से 85 किलोमीटर उनको छोड़ दिया तहसील उनकी, उनियारा तहसील की उनकी मांग थी। नरेश भाई साहब की कोई गलती नहीं थी, वो यहाँ बैठे थे धरने पे। तो उसमें एक BLO रहता है, आपको बात बताऊँ, उस BRO ने उसको 3 फर्जी वोट दिए उसमें। आपको मतलब वोटिंग करवाने के चक्कर में यहाँ 3 ही वोट डले और जनता बैठी रही। आपको नरेश भाई साहब ने उस चीज नरेश जनता तक किसी भी इंसान ने उनचाकी की लोगों ने, तो साहब ये सर ऐसे हो रहा है उसमें। तो वो भाई साहब गए, तो उन्होंने पूछा, तो उनसे भाई साहब से उन्होंने गाड़ी वगे किए। आपको अनुशासित शब्द बोले, अब शब्द, तो भाई साहब वो हो गए। भाई साहब की कोई गलती नहीं थी, भाई साहब जनता के साथ बैठे हुए थे। और आपको बात बताऊं, युवाओं के साथ जो उन्होंने मारपीट की, माता बहनों के साथ मारपीट की, घर में बैठे हुए इंसानों को पीटा उन्होंने, देना। आपको बात जो भी चीज उनके वो आई, वाहनों को जला दिया। आपको बात तो अनगिनत वाहन है, बिल्कुल काफी संख्या में रिया वाहनों को जलाया गया है। एक बार बिल्कुल यही वजह है कजोड़ की, जिस तरह से बीते दिन देवली उनियारा में उपचुनाव होता है और उपचुनाव के बाद जो मंजर देखने को मिलता है, सवाल यही कि आखिर पुलिस क्या कर रही थी, आखिर क्यों व्यवस्थाएं जो थी वो चाक चौबंद नहीं की गई। यानी यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल है वो पुलिस की व्यवस्था पर लग रहा है। कजोड़, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अलीगढ़ से है, जहां अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवारों को 3 लोगों को रौंद दिया। बाइक सवार 2 की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है, तो वहीं दोनों मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। रोरावर थाना इलाके के मथुरा बाईपास का ये पूरा मामला है, जहां अज्ञात वाहन ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी। इस पूरे हादसे में 3 लोगों को उस अज्ञात वाहन ने रौंद दिया, जिसमें से 2 की मौके पर मौत हो गई, वहीं एक की हालत गंभीर बनी हुई है। दाऊदपुर गोडा से 3 बंदे काम के लिए गए साजरे अड्डे पर। 2 मोटरसाइकिल, 3 बंदे थे। अब पीछे कोई गाड़ी आई है, इनको मार दिया। और जिसमें एक का नाम परवेज है, एक का नाम दूसरे बंदे का नाम सलमान है, तीसरे का शाबुद्दीन है। जिनमें की दो की मृत्यु हो गई। सलमान, परवेज, इनकी मृत्यु हो गई। तीसरा जिसका नाम शाबुद्दीन है वो घायल है। एक्सीडेंट हुआ है जहाँ ये कंपनी है तुम्हारा एलाना जो कंपनी, इसके आसपास में हुआ है। हम लोग घर से आए अभी हाईवे पर। पानी का सीवर लाइन का काम करते थे, उसी काम के लिए साजने अड्डे पर गए थे काम के लिए। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। प्रयागराज में जारी छात्रों के प्रदर्शन को खत्म कराने के लिए अब प्रशासनिक स्तर पर बल का प्रयोग किया जा रहा है। बड़ी संख्या में आंदोलन स्थल पर पुलिस और PSC जवानों को तैनात किया गया है। कई प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने प्रदर्शन स्थल से हटा दिया है। बता दें कि छात्रा और छात्राओं को पुलिस ने सादे कपड़ों में घेर कर उन्हें जबरन पुलिस वाहनों में बिठाया और दूर लेकर गए। धरना दे रहे तमाम छात्र और छात्रा अभी भी पुलिस के हिरासत में अज्ञात आस्थान पर ले गए हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बल प्रयोग करने का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि छात्रों के आंदोलन का आज चौथा दिन है। दरअसल प्रारंभिक परीक्षाएं 2 दिन आयोजित कर इन परीक्षाओं में मानकीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन लागू करने के खिलाफ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर प्रतियोगी छात्रों का धरना जो है वो लगातार जारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज पुलिस ने छात्रों को वहां से उठाया और उन्हें जगह पर लेकर गए हैं। तो धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उन्हें उठाया वहां से और अज्ञात जगहों पर लेकर गए हैं। वहीं जो छात्र हैं वो लगातार अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। छात्रों ने पुलिस बल के प्रयोग करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस हिरासत में कई छात्र छात्राएं भी हैं। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में PSC और जवान भी तैनात किए गए हैं। लगातार जो चौथा दिन है वहां प्रदर्शन जारी है। जो छात्र और छात्राएं हैं वो लगातार एग्जाम को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि एक शिफ्ट में एग्जाम कराया जाए, इसी को लेकर वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे तो नहीं
जाती है तुम लोग आगे। वहीं कानपुर से बड़ी खबर आप सभी को बताते, जहां आईआईटी कानपुर की टीम ने एक रोबोट डॉग बनाया है। जी हां, सीमा पर रोबोट डॉग निगरानी करने में काम आएगा। सीमा पर दुश्मनों की हरकत को भी रिकॉर्ड कर सकेगा। पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए भी ये काम करेगा। भारत का ये पहला स्टेरिक रोबोट डॉग है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, आईआईटी कानपुर की टीम ने देश का पहला स्टेरिक रोबोट डॉग बनाया है। ये रोबोट डॉग सीमा पर निगरानी करने के भी काम आएगा, साथ ही सीमा पर दुश्मनों की मूवमेंट और हरकत को भी ये रिकॉर्ड कर सकेगा। इसके साथ ही पुलिस और जांच एजेंसियों के भी ये बड़े काम आ सकता है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वही रोबोट डॉग है जिसे आईआईटी कानपुर की टीम ने बनाया है। मेरा नाम आदित्य प्रताप सिंह राजावत है। मैं एक्सटेरा रोबोटिक्स का को फाउंडर और सीईओ हूँ। मैं आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट हुआ हूँ 2020 में, और तभी से इस रोबोट पर हमने काम शुरू किया था। लोग इस पे आखिरी 3-4 सालों से इस पे रिसर्च कर रहे हैं, और हम इस रोबोट को कमर्शियलाइज भी कर चुके हैं। ये भारत का पहला कमर्शियलाइज रोबोट डॉग है, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, कई टॉप इंस्टीट्यूशंस में इस्तेमाल किया जा रहा है रिसर्च के तौर पर। और हम लोग कंटिन्यूसली इंडस्ट्री से बातें कर रहे हैं इसके इस्तेमाल के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, और इवन डिफेंस के साथ हमारी बातचीत चल रही है। इस पे काफ़ी, ये एक साधारण डॉग के मुकाबले काफ़ी पावरफुल है, बेस्ड ऑन कि इस पे काफ़ी सारे सेंसर्स लगे हैं, जैसे कि काफ़ी सारे कैमराज वीडियो सर्विलेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, और फिर इसे दूर तक निगरानी रखने के लिए, किसी भी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए जैसे, या इस पे सामान आर्मी की सप्लाईज ले जाने के लिए, इस पे आर्म्स सप्लाई करने के लिए, जो कि एज एन पहाड़ी इलाकों में किसी और रोबोट का जाना मुश्किल हो सकता है। ये रोबोट अभी 5 kg उठा सकता है, बट हम लोग आगे बाकी रोबोट्स पर काम कर रहे हैं जो ज़्यादा वज़न उठा सकता है। डिफेंस ने इसकी रिक्वेस्ट रखी थी कि हम उन्हें रोबोटिक म्यूल्स की रिक्वेस्ट डाली थी उन्होंने, जो पहाड़ी इलाकों में सामान ले जाने के काम आ सके, आर्मी की मेडिकल सप्लाई। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।